बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 1 करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है फाइंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनका करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, फाइंड करना है। किस तरह वो हम सबसे पहले बुक की तरफ चलते हैं, बुक पे अब और देखते हैं हम पेज नंबर 25 पे। उन्होंने यहाँ डेफिनेशन दिया है करैक्टरिस्टिक्स की। उन्होंने कहा कि द करैक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, मतलब जो करैक्टरिस्टिक्स है वो एक लाजमी हिस्सा है लॉगरिथम का। इट टेल्स अस हु बिग और स्मॉल द नंबर, वो हमें बताता है बड़ा अदद कौन सा है और छोटा अदद कौन सा है। करैक्टरिस्टिक्स हमें बताता है कि बड़ा अदद कौन सा है और छोटा अदद कौन सा है। अब ये देखिए, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हम किस तरह सोल्व करेंगे, ये देखिए करैक्टरिस्टिक्स होता है। इधर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखें हमारे पास वैल्यू है 5, 2, 8, 7। अब इसका हमने पिछले प्रीवियस पार्ट में किया हुआ है कि जिसका कि कहीं भी पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट पे होता है, और लास्ट पॉइंट जब हम इधर को आते हैं, यानी जब भी पॉइंट राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करता है तो वैल्यू हमारे पास प्लस की आती है, और जब भी हमारे पास पॉइंट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव करता है तो वैल्यू माइनस की आती है। अब ये देखिए हमारे पास पॉइंट राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ कर रहा है, यानी इधर से इधर कर रहा है, हमारे पास वैल्यू प्लस की आएगी। यहाँ पॉइंट आ गया, हम लिखेंगे 5.287 मल्टीप्लाई। अब ये देखें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1, 2 और 3 वैल्यू, हम 10 की पावर लिखेंगे 3। ये देखें हमारे पास पॉइंट इधर से इधर गया था तो वैल्यू हमारे पास प्लस की है। इसका मतलब ये जो ऊपर इसका आंसर निकला है ये इसका करैक्टरिस्टिक्स है। तो हम यहाँ लिख देंगे करैक्टरिस्टिक्स कितना है, हमारे पास 3 निकला है, ये आंसर है इसका। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो हम पहले इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं 59.28। अब ये देखिए इसका पॉइंट इधर है, जब हमने कोई भी अगर पॉइंट इधर हो कहीं भी हो, हमने इसकी एक वैल्यू से इधर लाना पॉइंट, जहाँ भी इसकी असल वैल्यू जगह इसकी यही है, तो हम इस पॉइंट को इधर मूव करेंगे। यानी ये देखें ये पॉइंट इधर से इधर मूव होगा प्लस की वैल्यू में, तो जब ये इधर से होगा तो हम लिखेंगे 5.928 मल्टीप्लाई, ये एक जो वैल्यू है इधर मूव की है तो हम लिखेंगे 10 की पावर 1, प्लस में थी इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे करैक्टरिस्टिक कितना हमारे पास 1 निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें इस तरह सोल्व करेंगे। ये देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है 0.0567। अब ये देखिए हमारे पास पॉइंट अपनी असल वैल्यू में है, लेकिन ये बाइनरी डिजिट्स हम काउंट नहीं करते। ये देखें हम इस पॉइंट को इन जो बाइनरी डिजिट्स के अलावा वैल्यू हैं, यानी ये वाली, हम पॉइंट जब इधर से इधर मूव करेंगे, यानी ये देखिए हमारे पास पॉइंट इधर से इधर मूव है तो माइनस की वैल्यू में आंसर आएगा। इसका मतलब जब पॉइंट इधर से इधर मूव करेगा, ये देखें फिर हमारे पास आंसर गया 5.67 मल्टीप्लाई, कितने पॉइंट मूव किए हैं 1 और 2 वैल्यू मूव की है, 10 की पावर हमारे पास -2 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास -2 आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 234.7। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा असल इसकी वैल्यू यहाँ है तो हम यहाँ लिखेंगे 2.347 मल्टीप्लाई, कितने पॉइंट मूव किया 1 और 2, और वैल्यू जब पॉइंट इधर से इधर मूव करता है तो हमारे पास वैल्यू प्लस की होती है, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 2। हमारा करैक्टरिस्टिक्स कितना है 2। ये भी क्वेश्चन है, ये देखें इसी तरह पहले लिख लेते हैं 0.00049। इसकी मैंने बताया कि बाइनरी डिजिट्स को छोड़कर हमने मूव करवाना है इसको इधर, इस वैल्यू को इधर। और जब भी हमारे पास पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया
कि जब भी हमारे पास पॉइंट इधर से इधर को मूव करता है, यानी राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करता है, तो हमारे पास वैल्यू जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। और जब भी कोई पॉइंट इधर से इधर मूव करता है तो हमारे पास आंसर प्लस में आता है। इसीलिए ये देखें हमारे पास पॉइंट इधर से इधर मूव कर रहा है, हम लिखेंगे कितना, इस वाली यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ हम लिखेंगे 4.9 मल्टीप्लाई कितने पॉइंट मूव किया है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पॉइंट आया, हम लिखेंगे 10 की पावर पॉइंट हमारे पास देखें यहाँ से यहाँ मूव किया, माइनस में आंसर आएगा, हम लिखेंगे -5। तो यहाँ हमारा -5 कैरेक्टरिस्टिक आएगा इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये भी हम इसी तरह पहले लिख लेंगे इसे 145,000। इसका पॉइंट इधर है, इसकी असल वैल्यू जो है इधर है, हम लिखेंगे 1.45,000 मल्टीप्लाई, अब इसकी कितने हमने पॉइंट मूव किया, 1 2 3 4 और 5, 10 की पावर हम लिख देंगे 5। तो यहाँ हमारा पूरा आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक कितना है 5। अब ये देखिए मैंने ना इधर लिखा है 1.45000, अगर आप इतनी वैल्यू भी लिख लेंगे 1.45 यहाँ तक भी लिखेंगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द लॉगरिथम, क्वेश्चन नंबर 1 है 43। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के दो मेथड है लॉगरिथम को, एक मेथड है कैलकुलेटर के ज़रिए और दूसरा मेथड है बुक के ज़रिए। क्योंकि आप जबकि इम्तिहान में आपने कैलकुलेटर के ज़रिए करना है, इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए ही बताऊंगा। और वैसे भी अगर बुक के ज़रिए आपने करना हो, उसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है टोटल सम के, 2 क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आप बाकी क्वेश्चन ईजीली कर लें। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 43 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका हम पहले मेथड कर लेते हैं 1। मेथड नंबर जो 1 है इसका, अब क्या है, इसको मालूम करने के लिए ना हम सिर्फ कैलकुलेटर से क्या करेंगे, लॉगरिथम मालूम करना है 47 का। हम सबसे पहले इस पे फाइंड करेंगे, लॉगरिथम लिखेंगे, लॉगरिथम लिख कर इसकी जो वैल्यू है 43 हम सिर्फ लिख देंगे 43, तो इसका लॉगरिथम आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए हमारे पास क्या लॉगरिथम आया इसका 1.633 और लास्ट पे 4 है, तो हम इसको एक वैल्यू बढ़ा के 5 लिख सकते हैं। अगर 4 भी लिखना है तो कोई मसला नहीं, चलिए अब मैं 4 ही लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये हमारा मेथड 1 है ईजीली। और जो बुक ने हमें रिक्वायर किया है वो क्या है, उसका बुक वाले का जो मेथड है उसने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया, उसके बाद मैंटीसा फाइंड किया, उसके बाद इन दोनों वैल्यू को प्लस करके इसका लॉगरिथम फाइंड किया है। मैं आपको उसका मेथड भी बता देता हूँ। मेथड नंबर 2 है, हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं 43। अब ये देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने किस तरह मालूम करना है, मैंने अपने पिछले सब में बताया कि कैरेक्टरिस्टिक इस तरह हम मालूम करते हैं। जैसे ये हमारे पास पॉइंट अगर किसी ने कहीं नहीं है तो इधर है, जब पॉइंट इधर से इधर मूव करेगा प्लस में हमारे पास आंसर आएगा 4.3 लिखा जाएगा। तो 10 की पावर पॉइंट कितने पॉइंट मूव हुआ है 1, तो हमारे पास यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1। आगे देखिए इसका मैंटीसा मालूम करना है, इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंटीसा क्या है, अब मैंटीसा आपने देखना है, ये हमारे पास वैल्यू है 43। मैंटीसा सिर्फ 2 वैल्यू को मालूम किया जाता है, सिर्फ 2 वैल्यू का। अगर वैल्यू ज़्यादा हो यानी अगर बड़ी हो तो वो भी मैं आपको पहले बता दूंगा, लेकिन ये देखें 2 वैल्यू हैं, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसकी यहाँ सिर्फ 0 है। अब ये देखिए हम बुक की तरफ चलते हैं, इसका हमने लॉगरिथम मालूम करना है, तो हमारे पास इसके लास्ट पे इसका टेबल बना हुआ है। ये देखिए एक होता है एंटीलॉग ये, और एक होता है लॉगरिथम ये लॉगरिथम का टेबल बना हुआ है पेज नंबर 283 पे। ये लॉगरिथम का टेबल है। लॉगरिथम के टेबल के ये उन्होंने क्या है 43 इसका मतलब 43 वाली जो रो है उसमें कॉलम जो देखना है हमने 0 देख रहा है।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, जो 43 वाली रो है ना हमारे पास, ये हमारे पास रो है 48 तक। अब इसकी 43 जो कॉलम है ये है, इसका ज़ीरो वाला कॉलम जो ये देखें ये ज़ीरो है। 43 हमारे पास इधर आया तो हमारे पास क्या वैल्यू है 6335। हम यहाँ लिख लेते हैं 63 और 35। अब इनको इसका लॉगरिथम मालूम करेंगे। इन दोनों को प्लस करके 1 + 6335। इससे पहले जो हम वैल्यू लिखेंगे ना इसकी मैंटीसा की, इसके पहले हम सिर्फ लगाएंगे 0 पॉइंट। हर भी जिसका भी मैंटीसा हम लोग करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, रिक्वायर होगा। और अब हम इसके प्लस कर देते हैं। ये देखें 1 + 0.633 और 5। देखें हमारे पास क्या आंसर आया 1.6335। ये दूसरा मेथड है। पहला ज़्यादा इजी है जो अपने पेपर में करना है, ये बुक वाला मेथड जो मैंने करवाया, सिर्फ आप ये वाला कर लिए, बेटर है आपके लिए और इजी भी है। ये देखें इसमें हमने क्या कि वैल्यू, ये देखें इसका भी वही आंसर है और इसका भी वही आंसर है। सिर्फ मैंने आपको बताया था कि इसका वैल्यू एक बढ़ा लेते हैं लास्ट पे, इसका कोई मसला नहीं होता। सिर्फ आप उन्होंने पहली 3 वैल्यू चेक करनी होती हैं, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर या बुक्स के लिखना होता है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था यहाँ 5 लिखना है, एक वैल्यू बढ़ानी होती है। यहाँ उन्होंने खुद पहले से बढ़ाई हुई है, तो उन्होंने बुक वाली मेथड वालों खुद बढ़ाई हुई है, तो हमने यहाँ बढ़ानी थी, लेकिन ना भी बढ़ाए कोई इशू नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 579। अब इसका मेथड हम 1 कर लेते हैं, कैलकुलेटर वाला। अब क्या कैलकुलेटर के ज़रिए हम लिखेंगे जी 5, पहले लॉग लिखेंगे, फिर 5, 7 और 9। अब ये देखें क्या है हमारे पास आंसर है 2.760। 4 है तो हम 5 भी लिख सकते हैं, आप मैं आपके लिए सिर्फ 4 ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 करते हैं। मेथड 2 क्या है, अब देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया था करैक्टरिस्टिक इसका पहले मालूम करते हैं। ये देखें हमारे पास वैल्यू है 579। इसका करैक्टरिस्टिक कैसे मालूम करना है, लास्ट में पॉइंट है तो हम उठा इधर मेंशन करेंगे 5.79 मल्टीप्लाई कितने हम पॉइंट इधर गए हैं 1 2 वैल्यू गए हैं। हम यहाँ से देखेंगे जब हमारे पास पॉइंट इधर से इधर जाता है तो हमारे पास प्लस की वैल्यू होती है। ये देखें 2 आ गया, इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक कितना है 2। अब इसका मैंटीसा मालूम करना है। मैंटीसा कैसे, अब इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी है कि 5, 7 और 9। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि मैंटीसा सिर्फ 2 वैल्यू का होता है, तो हम इन 2 वैल्यू के टेबल में रो में देखेंगे कॉलम 9 में क्या वैल्यू है। अब ये देखें जो बुक में रिक्वायर किया हुआ है, हम इसको देखते हैं। हमारे पास 57 की रो में कॉलम नंबर 9 में देखते हैं क्या है, ये वैल्यू है हमारे पास। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास वैल्यू है 7627। हम यहाँ इसका मैंटीसा लिखते हैं 7627। अब इसका लॉगरिथम मालूम करने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे 2 प्लस इसका मैंने आपको बताया था 0 पॉइंट पहले लगाते हैं, फिर 7627। अब इनको प्लस कर देंगे, क्या आएगा देखें 2 प्लस 0.7627। क्या आंसर आया हमारे पास 2.7627। ये देखें हमारे पास पहला आंसर भी तकरीबन वही आया था, दूसरा भी हमारे पास वही आया। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट एक जैसे होने चाहिए, बाकियों का ज़्यादा इशू नहीं होता।
हमारे पास 2 डिजिट वही आए हैं, तकरीबन आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम वही है। तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम इसको लिखते हैं, ये कैलकुलेटर के ज़रिए हम पहले इसको लिख लेते हैं जी। हमारे पास log 1.982 क्या वैल्यू है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। इसका लोगरिथम है कितना निकला है जी, 0.2971। मैंने आपको बताया 1 है तो 2 लिख सकते हैं इस तरह। अब इसी वैल्यू का अगर आपको करना चाहिए ना वो दूसरा मेथड बुक वाला, तो आपके क्या करेंगे जी, ये सिर्फ पॉइंट के बाद 1 है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, यानी 19 की रो में देखें 8 वाला कॉलम, जो वैल्यू होगी वो लिखें, और आगे ही साथ वाला एक टेबल होगा मेन डिफरेंस मतलब 2 होगा, उस 2 वाले टेबल में रो वाली वैल्यू में देखेंगे ना तो 2 वाली नंबर में जो 4 काउंट होगा, 4 लिखा होगा, आप उसको और इसका जो मैंटीसा निकलेगा उनको प्लस करेंगे, आप दूसरा मेथड सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिक्वायर करूँगा कि यही मेथड रखेंगे, ईजी है, वैसे भी किसी टेस्ट में भी देंगे तो आपके कैलकुलेटर के ज़रिए बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, log 0.0876, इसका हमारे पास log माइनस में निकला है। हम यहाँ लिखेंगे जी लोगरिथम हमारा log 0.0876 का लोग, हमने सारी जितनी भी वैल्यू से पहले आप इस तरह लिखेंगे log, इसके आगे वैल्यू लिखेंगे, फिर आप इसका आंसर लिख देंगे। क्या लिख रहे हैं, -1.0764 है तो 5 लिख सकते हैं, मैं आपको 4 ही लिखवा रहा हूँ शुरू से, तो अभी भी यही रखते हैं। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो इसका हम log लिखते हैं, log 0.047, इसका भी माइनस में हमारे पास आंसर हम लिखेंगे log, ब्रैकेट में जो हम लिखेंगे 0.047, इसका log है -1.3279 है, तो आप 10 लिख सकते हैं, नहीं तो 9 लिखें आप। इसका हम log निकालते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे जी log 0.000354, इसका log निकालते हैं। हम लिखेंगे log 0.000354, क्या निकला हमारे पास log इसका, -3.4509। इसी के साथ ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है कि आपको नहीं आने वाले, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है। बाकी अल्लाह हाफिज़।